बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज ईद स्पेशल में हम बना रहे हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बोनलेस हांडी की रेसिपी। बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि वो टेस्ट नहीं आता, रेस्टोरेंट स्टाइल की नहीं बनती। रेस्टोरेंट शेफ्स के पास कुछ खास सीक्रेट्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बस आपने रेसिपी को सेम फॉलो करना है और आपकी रेसिपी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा कमाल की और आला टेस्ट की बनेगी। ठीक हो गया जी, चले चलते हैं और बनाते हैं अपनी बहुत ही मज़ेदार सी बोनलेस हांडी। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं जी 6 टमाटर और कोई 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और एक मैंने लिया है दरमियानी साइज़ का प्याज। ठीक हो गया। अभी हमने क्या करना है, इसमें गिलास पानी का डालना है और इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है कुछ इस तरह का। ठीक हो गया जी। अभी नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ मैंने लिया है चिकन तकरीबन हाफ़ केजी। ठीक है, इसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं, बोनलेस चिकन है ये। ठीक है जी। चिकन के हमने पीसेस करके अच्छी तरह से चिकन को वॉश करके इसको हमने साइड पे कर लेना है। यहाँ पे हमने ले लेना है जी कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल का। ठीक हो गया। हमने गरम करके ऑयल को और चिकन डाल लेनी है और फिर हमने क्या करना है कि 1 टेबलस्पून हमने लहसुन डाल लेना है। ठीक है, यहाँ मैं कुटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने इसको पका लेना है। चिकन अभी पानी छोड़ेगा और हमने इसको इतने अच्छे से फ्राई करना है चिकन को हाई फ्लेम पे, ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए और ये वाइट हो जाए। ठीक हो गया जी। ये देखिए चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारा वाइट हो चुका है। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने जो पेस्ट रेडी किया था, जिसमें हमने टमाटर डाले थे, एक प्याज डाला था और हरी मिर्चें डाली थी। ठीक हो गया। वो पेस्ट हमने डाल लेना है बहुत ही आराम से कढ़ाई में। याद रहे कि पूरी रेसिपी में आपने फ्लेम को हाई ही रखना है। ठीक हो गया। इसको हमने कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने इसको इसी तरह से पकाते रहना है, कवर आपने नहीं करना। ठीक है, जो टमाटर का पानी है और एक्स्ट्रा भी हमने इसमें 1 गिलास पानी का डाला था, वो जब तक ड्राई नहीं हो जाता हमने इसी तरह से इसकी पकाई करते रहना है। और ये देखिए जी पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे लिया है जी टेट्रा पैक की क्रीम, हमने डाल लेनी है हाफ़ कप क्रीम। ठीक है, यानी कि ये जो एक डब्बा है ये आप हाफ डाल दीजिए। ठीक हो गया। हमने क्रीम डालनी है और 1 टेबलस्पून हमने डाल लेनी है कुटी हुई काली मिर्च और टेस्ट के मुताबिक आपने नमक डाल लेना है। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ। ठीक हो गया जी। इसको हमने कवर लगा देना है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। ठीक हो गया। और अभी हमने कवर को हटाना है और अच्छे से हमने पकाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही मज़ेदार। सबसे बड़ी बात ये कि झटपट से रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई आप अपने घर में रेडी कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हांडी आप हमारी चेक करें कि क्या ज़बरदस्त ऑयल छोड़ दिया है और कितना प्यारा इसका कलर है। बहुत सारे बनाने वाले कहते हैं सीक्रेट होते हैं, कुछ राज होते हैं, कुछ खास बातें होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं होता। हम रेसिपी को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते और वो टेस्ट रेस्टोरेंट वाला हम नहीं ला सकते। ठीक हो गया जी। हाँ, हमने डाल लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून हरा धनिया। इसको हमने हाई फ्लेम पे पका लेना है, मिक्स कर लेना है। ऐसी कमाल की बनेगी हमारी हांडी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और वाह वाह करते रह जाएंगे इंशाल्लाह। मलाई बोटी बोनलेस हांडी हमारी परफेक्टली तैयार हो चुकी है माशाल्लाह और रेस्टोरेंट से भी अच्छे टेस्ट के साथ रेडी हुई है। हम चलते हैं बहुत ही खूबसूरत सी सर्विंग की तरफ और बोनलेस हांडी को हम एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी हांडी में सर्व करेंगे और इंशाल्लाह अगर आप ये अपने मेहमानों को भी बना के खिलाएंगी ना तो आपकी बहुत सारी तारीफ़ करेंगे और आपको यकीनन ये अल्फाज ज़रूर कहेंगे कि आपने रेस्टोरेंट वालों को भी पीछे छोड़ दिया है। ये कमाल होता है जी बनाने वाले का। ये बस इतना होता है कि आपको सेम रेसिपी को अगर फॉलो करके बना लेना तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल वैसी ही टेस्टफुल बनती है। ठीक हो गया जी। और अभी हमने इसको ऊपर से गार्निश कर लेना है मलाई के साथ, हरी मिर्चों के साथ और हरे धनिए के साथ। आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, खुश रहिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। अभी चलते हैं हम ईद स्पेशल की दूसरी और मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बना रहे हैं जी दूर दूर से होटल्स पे आके खाने वालों के लिए स्पेशल चिकन चर्सी कढ़ाई।
इतनी मज़ेदार और इतनी टेस्टी, यकीन माने कि जो होटल वाले बनाते हैं ना, उससे बेहतर हम अपने घर में बनाएंगे। इतनी आसान और इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली ये रेसिपी है, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी मैं 1 कप ऑयल ले रही हूँ। ऑयल इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक हो गया जी। 700 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। ऑयल गर्म करने के बाद हमने चिकन को ऑयल में डाल लेना है। 1 टेबलस्पून नमक डालना है और 1 टीस्पून हमने डाल लेना है लहसुन पाउडर, ठीक हो गया जी। आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अभी हमने बहुत ही अच्छे से हाई फ्लेम पे इसको पकाना है, चिकन को फ्राई करना है, ठीक है, इसका कलर चेंज होने तक। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हमने अपना बहुत ही स्पेशल नेक्स्ट स्टेप करना है। ये देखिए चिकन का कलर हो चुका है जी बिल्कुल चेंज। बहुत अच्छे से चिकन मैंने फ्राई किया है, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ठीक हो गया। अभी हमने यहाँ पे ले लिए हैं जी तकरीबन 8 से 10 टमाटर, और लाल लाल से अपने टमाटर लेने हैं जो कि बहुत ही आसानी से सॉफ्ट हो जाएं और बहुत ही आसानी से मैश हो जाएं, ठीक है जी। जो हार्ड टमाटर होगा ना थोड़ा सा भी, वो अच्छे से मैश नहीं होगा, ठीक हो गया जी। टमाटर हमने यहाँ पे सेट कर लेने हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे डाली है जी 7 से 8 हरी मिर्चें, बिल्कुल बारीक जूलियन में कट करके। अभी हमने इसको 12 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देना है, ठीक हो गया जी। ये देखें जी, अभी हमारे चिकन को 15 मिनट हो चुके हैं। अभी हम यहाँ से कवर उठाएंगे और ये देखिए जी, टमाटर के छिलके जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, इनको हमने रिमूव कर देना है, ठीक हो गया जी। आप टमाटर को हाफ कट करके भी डाल सकते हैं और पूरा भी डाल सकते हैं, ठीक हो गया ना, कोई इशू नहीं है। तो अभी हमने इनके छिलके बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे, ये रिमूव कर देने हैं। और अब हमने ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, ये टमाटरों ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा हुआ है, ठीक है, हमने पानी को ड्राई कर लेना है। तो लीजिए पानी ड्राई हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हम एक दूसरे बॉल में निकाल लेंगे, ठीक हो गया। जितना ऑयल आपको चाहिए या जितना ऑयल आपको पसंद है या जितना आप चाहते हैं कि उतना ही हो, तो आपने उतना पीछे छोड़ देना है, बाकी अपने सारा ऑयल निकाल लेना है, ठीक है जी। वेस्ट नहीं होगा, किसी भी दूसरे खाने में आसानी से यूज़ हो जाएगा। ये जो टमाटर हैं जी, अभी हमने इनको साइड पे करके इस तरह से चम्मच की मदद से मैश कर लेना है, और चम्मच भी आपने कुछ इस तरह का यूज़ करना है जिससे आपके टमाटर आसानी से मैश हो जाए, ठीक हो गया जी। बहुत अच्छे से आपने जो चिकन के पीसेस हैं इनको साइड पे करके टमाटर को मैश कर लेना है। लीजिए जनाब, कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। अब आता है लास्ट स्टेप। यहाँ पे हमने डाल लेना है जी 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, जो इंतहाई खुशबूदार बनाती है कढ़ाई को। अभी हमने 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे दोबारा से इसको पका लेना है। बहुत ही मज़ेदार हमारी कढ़ाई तैयार हुई है, और आप कढ़ाई में भी इसकी सर्विंग कीजिए तो ये बेहतरीन लगेगी। कीजिए सर्व इस कढ़ाई को नान के साथ, कुलचे के साथ या चपाती के साथ। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।